पूछा नारद जी ने, के विशुद्ध जंति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। के विशुद्ध जंति वदन्तु मह्यम, कौन कौन इस कथा से शुद्ध होते हैं, कृपा कर आप हमें बताइए। तो सनकादिक कहते हैं, ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहे यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सत्येन हीना पितृमातृदोषकास्तृष्णा कुलश्चाश्रमधर्ममार्जिका ये दाम्भिका मात्सरिणोऽपि हिंसक सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। जिसने आजीवन अधर्म के अतिरिक्त कुछ किया ही ना हो, वो इस भागवत जी को श्रवण करने से मुक्त हो जाते हैं। असत्यवादी, महापापी, दुराचारी हर कोई भागवत जी को श्रवण करने से मुक्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए पूछा तो सुनाया। आत्मदेव जी का जीवन चरित्र बड़ा सुंदर चरित्र है, आप लोगों ने प्रायः श्रवण ही किया है। सूत्रत्वात् अल्प समय में आपको हम इस चरित्र को श्रवण कराते हैं। थोड़े क्षण और धैर्य बनाकर रखिए। विराम की ओर आज की सभा को लेकर चलते हैं। आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था, जो कि सभी वेदों का महापंडित था। अपनी पत्नी धुंधुली के साथ, जो कि काफी दूषित आचरण को करने वाली थी, धर्म आचरण करता था। संतान इसको नहीं थी, इसी दुख के कारण वन में चला गया, आत्महत्या करने का प्रयास करने लगा। इतने में ही एक संत इसको दिखाई दिए, तो संत से इसने अपनी दुख को निवेदन किया। संत ने समझाया, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। इस संसार की वासना का त्याग कर कर आप भगवान का भजन करो, क्योंकि शृणु विप्रमया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च 7 जन्म तक तुमको पुत्र प्राप्त नहीं होंगे। और पुत्र से कहां सुख होता है। जिद कर कर इसने संत से एक फल लिया और जाकर अपनी पत्नी को दिया। पत्नी भी माने विभिन्न प्रकार से मन में ऊट पटांग विचार लाकर कुतर्क कर 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 दूसरे के चढ़ाए में आकर फल नहीं खाया, फल अपनी गैया को खिला दिया और बहन से अपनी बात कर ली। उसको संतान होने वाली थी, तो कालांतर में उसी की संतान को घर ले आई, उसके पति को धन दे दिया, अपने पति को खुद को संतान हुई है ये बता दिया। पति प्रसन्न हुए, महाराज नामकरण हुआ। तो धुंधुली ने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। धुंधकारी कौन महाराज? अर्थ देखो, धुन धुन गुरोती थी धुंधकारी, जो धम धम करते रहते हो महाराज हमेशा। और धुंधकारी लक्षण बताए कैसे है धुंधकारी। तो हिंसक शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडक चाण्डालाभिरतो नित्यम् संगीतमय श्लोकों को सुनने में वो मूर्खी होगा जिसका मन हो जाए। कौन है वे धूर्त जिन्हें भागवत जी को श्रवण करने में आनंद नहीं आता महाराज? अरे कोई प्रेम से भागवत जी को सुनाए तो। लोग कहते हैं संस्कृत बड़ी जटिल है। अरे संस्कृत को गाओ तो, ना समझ में आए हिंदी से सरल ना पड़े तो कहना। इतना रस भरा हुआ। खैर अपन आगे चलते हैं। धुंधुकारी महान अधर्मी हुए
और त्रिमासे निर्गते चाथ सधेनु सुषवेर्भक सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभ। धुंधुकारी के उत्पन्न होने के 3 महीने बाद गाय ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसके कान मात्र गऊ जैसे थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों भाइयों ने ही ख्याति प्राप्त की, एक इतने बड़े कुख्यात कि कहीं से निकल जाए तो लोग घर के बाहर ताले लगाकर अंदर बैठ जाए। महाराज, हमने नेत्र से देखा है दृश्य, कुछ लोग हमने भी देखे हैं, प्रत्यक्ष दृष्टा है। घर के बाहर ताला लगाकर अंदर बैठना पड़ता है जब परिस्थिति भारी होती है। डर इसी को कहते हैं। बड़े बड़े दिग्गजों को अपने घर के बाहर ताला लगाकर अंदर बैठना पड़ता है। और गोकर्ण जी इतने विख्यात महाराज कि कहीं से निकल जाए तो बड़े बड़े लोग भी आकर चरणों में गिर पड़े। धुंधुकारी के पापों से अधर्मों से परेशान होकर आत्मदेव जी जाने लगे तो गोकर्ण जी ने समझाया, देहे स्थिमान् सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादृश सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भगवभक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यजलोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णान् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमयो नितरां पिबत। पिताजी, दूसरों के गुण दोषों को छोड़कर हरि चर्चा में समाहित हो जाएं, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दें, तभी आपका कल्याण संभव है। पिताजी चले गए, पुत्र के भय से माता ने आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी तीर्थाटन के बहाने चले गए। धुंधुकारी वैश्याओं को घर में ले आया तो वैश्याओं ने इसके धन के लोभ में आकर इसको अकाल मृत्यु मार दिया, प्रेत योनि में आ गया। गोकर्ण जी को पता चला, गया में श्राद्ध कर कर आए। एक दिन सो रहे थे तो धुंधुकारी दिखाई दिया और धुंधुकारी ने अपनी पीड़ा बताई तो बोले, तदर्थम तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथम नैव मुक्तोसी ममाश्चर्यमिदं महत्। तुम्हारे लिए तो गया में श्राद्ध किया फिर भी मुक्त नहीं हुए। तो बोले, महाराज, गया श्राद्ध शतेना भी मुक्तिर्न भविष्यति। भैया, मैं कोई छोटा मोटा पापी थोड़े ना हूं जो गया में तर जाऊंगा, कोई अन्य उपाय आप कीजिए। सूर्य देव के कथनानुसार श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया। ध्यान पूर्वक श्रवण करने के कारण धुंधुकारी भागवत जी को श्रवण करते करते मुक्ति को प्राप्त हो गया। और 7वें दिन जब भागवत जी विराम हुई तो धुंधुकारी जो 7 गांठ के बांस में आकर बैठा हुआ था, वह एक दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हुआ। भगवान ने अपना रथ भेजा और रथ में बैठकर धुंधुकारी को बुलाया। सभी श्रोता निराश हो गए क्योंकि मुक्ति की इच्छा से केवल धुंधुकारी ने कथा श्रवण की थी, इसलिए वो मुक्त हुआ। पुनः भगवत प्रेरणा से कथा हुई और अब की बार भगवान स्वयं प्रकट हो गए। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः यथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगि दुर्लभम्। और धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। धन्य है वो भागवती वार्ता जिसने धुंधुकारी जैसे पाप परायण प्रेत को भी मुक्ति को प्रदान किया।